हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन ऑफलाइन की गेम में तो आप रहोगे ही। और ऐसे करते करते हमें 12th पढ़ना है। 11th के एंड में है हम लोग। सो रिमेम्बर इट कि भाई ऑफलाइन ऑनलाइन ની ખો તો ચાલવાની જ છે, રાઈટ? સો વી આર કન્ટિન્યુઇંગ ડિફરન્સિએશન, આપણે વિકલનમાં કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ। આપણી પાસે મિસલેનિયસ એક્સરસાઇઝ છે, પ્રકરણ સ્વાધ્યાય આજે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે। ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ફાઇન્ડ ડેરિવેટિવ બાય ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ और बाय डेफिनेशन ऑल्सो वी कैन से। प्रथम सिद्धांतથી विकलित મેળવો अथवा व्याख्याની મદદથી विकलित મેળવો। मीनिंग सेम है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज -x। मैं इसे ऐसे लिखूंगा, आवर फंक्शन f(x) इज -x। मैं एक ही डेफिनेशन का यूज कर रहा हूं, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू x ft -fx। आप सब जानते हो, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। f(x) इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x ft -fx अपॉन t -x इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x। नाउ fx is -x, so ft will be -t minus x upon t minus x। मतलब ये हुआ लिमिट t टेंड्स टू x माइनस t प्लस x अपॉन t माइनस x। मतलब ये हुआ लिमिट t टेंड्स टू x माइनस कॉमन लिया अपॉन t माइनस x। ये तो चल बसा। रीजन आप जानते ही हो कि t टेंड्स टू x, therefore t is not equal to x। तो यहाँ पे हमारे पास बचा लिमिट t टेंड्स टू x -1, और -1 की लिमिट -1 खुद है, बिकॉज लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज इटसेल्फ। अचल विधेयનું लक्ष्य તે પોતે જ છે। बहुत ही इजी सम है। सेकेंड नंबर का सम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज मैं इसे ऐसे लिखूंगा, fx इज इक्वल टू -x रेज़ टू -1 मींस इट विल बी -1 अपॉन x। क्लियर? नाउ बाय डेफिनेशन f(x) इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x ft minus fx upon t minus x, putting all the values, limit t tends to x ft is -1 upon t, because fx is -1 upon x, so ft will be -1 upon t minus plus 1 upon x अपॉन t माइनस x। अब यहाँ पे t इंटू एक्स एलसीएम होगा, लसा थसे t इंटू एक्स, सो लिमिट t टेंड्स टू x, x यहाँ t वहां मल्टीप्लाई होगा माइनस x प्लस t अपॉन t माइनस x, और ये दोनों एलसीएम वाले टर्म्स यहाँ पे हमें मिलेगी इक्वल टू इट इज t माइनस x चल बसा। तो रीजन आप जानते हो कि भाई t टेंड्स टू x, therefore t is not equal to x। सो हमारे पास बचा क्या? बचा माइनस भी नहीं बचा, t इंटू एक्स। नाउ सी t इंटू एक्स। नाउ सी अब यहाँ पे आफ्टर गिविंग लिमिट लक्स आप्या पछी छेद 0 थतो નથી, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, so it is बच्चू सम। now give limit, so 1 upon, in place of t write down x into x, so it will be 1 upon x square। बहुत ही इजी सम से याद रखना। अभी ये दो सम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़े हटके हैं। हाँ, नींद हराम करेंगे आपकी, याद रखो। चलो लेट अस स्टार्ट।
सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिसाइड करूंगा, फंक्शन fx इज sin x plus 1. If fx is sin x plus 1, then ft will be sin t plus 1, f theta will be sin theta plus 1, fu will be sin u plus 1. सब कुछ आप जानते हो। चलो बाय द डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन में यूज कर रहा हूं हमेशा। देखो f dash x लिमिट t tends to x ft minus fx upon t minus x equal to limit t tends to x, ft will be sin t plus 1 minus fx, that is sin x plus 1 upon t minus x। अब ट्रिगो की फॉर्मूला आएगी हमारी s माइनस s वाली, s माइनस s वाला सूत्रનો ઉપયોગ કરીશું। s माइनस s मीन्स 2cs, पहले में दोनों का एडिशन बाय 2, दूसरे में दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2। जब आंसर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो हमें एंगल को भी 2 से डिवाइड करना है। s माइनस s इक्वल टू लिमिट t tends to x 2cs 2 cos इन फर्स्ट एडिशन बाय 2। चलो आप इसे ऐड करो, t plus 1 plus x plus 1, it will be t plus x plus 2 by 2 into sin, इन सेकेंड सब्ट्रैक्शन देखते रहना, t plus 1 minus x minus 1, तो 1 1 कट जाएगा और बचेगा t minus x by 2 अपॉन t minus x। अब देखो अगर साइन का एंगल 0 हो रहा है तो वो फॉर्मूला बनाएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे साइन तो एक ही है हमारे पास, अगर मैंने t के बदले xt काढ़ा तो x minus x 0 होगा, मीन्स इट विल डिमांड फॉर द फॉर्मूला। आ सूत्र प्रमाणे गोठवणी मांगશે साइन एंगल अपॉन एंगल, समझ रहे हो ना। तो डिनोमिनेटर में भी ये चाहिए। अब कॉस को तो अरेंजमेंट चाहिए नहीं, सो लिमिट t टेंड्स टू x, कॉस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ना तो वो अनडिफाइंड टर्म दे रहा है ना तो कोई अरेंजमेंट मांग रहा है, इनटू साइन t माइनस एक्स बाई 2। अब डिनोमिनेटर वाला जो t माइनस एक्स था मैंने इसे दे दिया और इसे बाई 2 की भी जरूरत है, तो ये जो 2 ऊपर था वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया, अंश એટલે છેદનો છેદ, तो ये भी अरेंजमेंट बन गई, ये पूरी की फॉर्मूला बन गई। नाउ यू कैन गिव लिमिट, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, छेद 0 થતો જ નથી અને અંશ પણ ઇન્ફિનિટી થતો નથી, सो वी कैन गिव द लिमिट। लिमिट देना मतलब t के बदले x टिकाना, सो cos x plus x plus 2 by 2 and it is a formula, तो ये हो गया 2x plus 2 by 2, बचेगा तो cos x plus 1 बचेगा। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला है तो हमने प्रथम सिद्धांतથી એટલે કે વ્યાખ્યાની મદદથી કીધું છે, તો આ બધી લફડાબાજી કરવાની, અધરવાઇઝ સિંગલ સ્ટેપ પર સમ है, एक જ સ્ટેપમાં તમારો સમ થઈ જાય, રાઈટ। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 એક્ઝેક્ટલી લાઈક ધીસ। હવે 1 ની જગ્યાએ -π/8 છે, તો હું તમને ના આપી શકું કે નહીં? તો આ સમ તમને હું હોમવર્કમાં આપું છું, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। fx is equal to cos x minus π/8, this is our function। now according to definition, f dash x equal to limit t tends to x ft minus fx upon t minus x, putting the values,
लिमिट t टेंड्स टू x, ft क्या बनेगा cos t minus pi by 8 minus fx is cos x minus pi by 8 होल अपॉन t minus x। देखो सब कुछ सेम स्टेप्स आ रहे हैं। c माइनस c की फॉर्मूला बनेगी, यहां पे था s माइनस s, हियर इट इज c माइनस c। so limit t tends to x, c minus c minus 2ss minus 2 sin इन फर्स्ट एडिशन बाय 2, एडिशन मतलब ये प्लस ये, तो देखो t प्लस x माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस 2 पाई बाई 8 बाई 2 इंटू साइन इन सेकेंड सब्ट्रैक्शन बाय 2। अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई बाई 8 कटेगा, बचेगा तो t माइनस एक्स बचेगा, t माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन t माइनस एक्स। देखो एग्जैक्टली ऐसी ही अरेंजमेंट हो रही है। अब ये डिमांड करेगा फॉर्मूला के लिए, तो इसे ये और 2 सामने देंगे, सो इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x माइनस साइन, इसको जरूरत नहीं है अरेंजमेंट की क्योंकि डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं हो रहा है, एंगल भी जीरो नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर भी इंफिनिटिव नहीं हो रहा है, राइट। सो t प्लस x इट विल बी माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2 इनटू साइन t माइनस एक्स अपॉन 2, ये t माइनस एक्स इससे दिया और ये जो 2 था वो भी यहां ले लिया, तो बनी फॉर्मूला, और फॉर्मूला बनी तो बात खत्म हो गई। चलो गिव लिमिट, लिमिट देना मतलब t के बदले x दिखाना है, सो माइनस साइन x प्लस एक्स 2x माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस साइन, अगर मैं 2 से इसे डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा x माइनस पाई बाई 8 विच इज अवर सिंगल आंसर। तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांति એટલે કે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત, वो हमने पूरा कर दिया है। अब हम डायरेक्ट में जाएंगे, उससे पहले प्लीज राइट डाउन दिस। देखो सेकंड क्वेश्चन से हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, उसके लिए आपने जो फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट कर रखी है उसका यूज करेंगे हम। તમે જે સૂત્રો ગોખ્યા છે, તૈયાર કર્યા છે, એનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરવાનો છે। સો હવે આપણે डायरेक्ट विकलन કરીશું। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव। હવે व्याख्या नहीं, डायरेक्ट। तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम d by dx अलग अलग दे देंगे, d by dx x प्लस d by dx a। देखो क्वेश्चन 2 की हेडिंग में आपको बोला हुआ है कि ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट। ए बी सी डी पी क्यू आर एस ए शून्येतर अचल संख्याओं छे और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा अगर वो अकेली होगी। हाँ, वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बच जाएगी, आपको ये भी पता है, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x will be 1, a is constant and it is alone so 0, so answer will be 1। अब यहां पे देखो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। अब इसमें x इज वेरिएबल जबकि p q r s आर द कांस्टेंट टर्म। चलो मल्टीप्लिकेशन रूल, पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड d by dx r upon x plus s plus second as it is r upon x plus s into d by dx px plus q equal to px plus q as it is। चलो r is constant
और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। याद रखना, हाँ डिवीजन रूल लगाओगे तो भी चलेगा, पर 2-3 स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इससे भी आप फॉर्मूला मान लो कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। आप इसे फॉर्मूला ही मान लो, d/dx 1/x इज -1/x²। शायद से मैंने आपको 1/x⁴n की फॉर्मूला लिखाई हुई है, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये जो एक्सपोनेंट है माइनस लेके ऊपर जाएगी और नीचे बढ़ेगी, तो वही फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगाई है। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। s का 0 प्लस r/x प्लस s into p is constant, derivative of x is 1 and q is constant alone, so 0. અચળ વિધેયનું વિકલિત શૂન્ય થશે, એકલું હશે તો. Now simplify this, equal to px plus q into minus r/x² plus r/x plus s into p, which is our Zingo answer. ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हो कि -r/x² को आगे लिखा into px plus q plus p into r/x plus s over. क्लियर पॉइंट? अच्छा, अगर आने सिंप्लीफाई करવું હોય તો પણ કરી શકીશું, लाइक दिस, एक्सपांड दिस, सो इक्वल टू ये माइनस होगा -r into p into x upon x² minus q r/x² plus p r/x plus ps। एक एक x गया तो ये बना -rp/x, इट इज प्लस rp/x, ये भी जाएगा तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेगी, दीज आर ps minus qr/x²। दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटे से छोटा फॉर्म ये बनेगा, राइट। चलो सेकंड वन, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन रूल है हमारे पास, सो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट एज इट इज ax plus b into derivative of second d/dx cx plus d whole square plus second as it is cx plus d whole square derivative of first ax plus b। अब होल स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं पहले स्क्वायर का एक्सपांशन कर दूंगा, આપણે એને एक्सपांड કરી દઈએ तो ax plus b into d/dx, very easy, d/dx, चलो expand this, c² x² plus 2cdx plus d² plus cx plus d whole square into d/dx ax plus b, getting or not? चलो इक्वल टू ax plus b as it is। अब अंदर डिफरेंशिएशन करते जाओ, देखो मैं अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा होले होले। चलो c² इज कांस्टेंट बट इट इज इन द मल्टीप्लिकेशन विद x², तो कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो बचेगा, पर अकेला आया लाइक d², ये जाने वाला है। हाँ चलो, डेरिवेटिव ऑफ x² विल बी 2x प्लस c into d, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 एंड d² इज कांस्टेंट एंड अलोन गया काम से, प्लस cx प्लस d होल स्क्वायर इनटू ये बचा x का डेरिवेटिव 1b अकेला है गया काम से, इक्वल टू ax plus b into 2c² x plus cd plus it will be
cx प्लस डी होल स्क्वायर इंटू ए को लिखा मैंने आगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट इज अवर आंसर। आमा कोई चिंता की बात नहीं। चलो डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पे। उससे पहले मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ અને થોડુંક આપણે સાદું રૂપ આપી દઈએ। ऊपर नीचे में x एलसीएम ले रहा हूँ, देखो दोनों का एलसीएम कटेगा, सो इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वन, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर नीचे दोनों जगह से एलसीएम वाला x कट गया क्योंकि वो सेम था। चलो डिवीजन रूल, भागाकार नो नियम। डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, छेद में छेद नो वर्ग, अंश में छेद x माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x प्लस वन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, खत्म बाजी खत्म, इक्वल टू, अब देखते जाओ x माइनस वन एज इट इज। चलो डेरिवेटिव ऑफ x इज वन और वन अलोन इज जीरो, माइनस x प्लस वन, x का वन अलोन जीरो अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, वन से मल्टीप्लाई होगा, सो x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, बट आगे माइनस भी है, अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर। ये तो चल बसा, सो माइनस टू अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर, विच इज अवर जिंगो आंसर। चलो ये भी एग्जैक्ट उसके जैसा ही है। डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिनोमिनेटर एज इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी बाई डी एक्स वन माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर छिन्न विकलित। ये रूल आपको याद रखना है। चलो अभी गई भैंस पानी में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो एंड जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, सब कुछ खत्म, माइनस वन कांस्टेंट है। अच्छा डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाओ, एडिशन में दे दिया, ए इस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, बचेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 1, c इज अलोन, अकेला c है तो उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, सो इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, ये तो गया कौन से, तो माइनस 2ax माइनस b बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द होल स्क्वायर, विच इज ऑल्सो अवर जिंगो आंसर। कितना इजी है बेटा, लिखते रहो, आगे चलेंगे हम। प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, वापस डिवीजन रूल, भागाकारનો નિયમ, કઈ જ નવું નથી, સેમ મેથડ। डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब px स्क्वायर प्लस qx प्लस r द होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज छेद m नो m, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू d बाई डी एक्स ax प्लस b माइनस न्यूमरेटर एज इट इज ax प्लस b इंटू d बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर px स्क्वायर प्लस qx
प्लस आर। चलो रूल अगर याद है तो ये एक स्टेप तो आपका हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करो, ये ऐसा का ऐसा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव में ए कांस्टेंट बचेगा एक्स का 1, सो ए और बी इज कांस्टेंट अलोन, सो 0, मतलब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव सिर्फ ए होगा। धीरे धीरे समझते जाना। माइनस ए एक्स प्लस बी बचेगा। अब यहां पे p बचेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्सपोनेंट नीचे आएगी और एक कम होगी, प्लस q, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, r is alone, so derivative will be 0 upon px square plus qx plus r the square। भाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे हुआ? तो अपनी ये वाली फॉर्मूला से कि भाई एक्सपोनेंट नीचे आएगी और एक कम होगी, तो अगर आप n की जगह 2 रख दो, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट नीचे आई जो थी उसमें से कम हुई, सो x रेज़ टू 2 माइनस 1 इज 1, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। याद रखना x का डेरिवेटिव 1 होगा। हाँ, अब इसे सिंप्लीफाई करो, सो इक्वल टू ये वाला a लिखा मैंने इनटू दिस ब्रैकेट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस ये वाला ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं 2px प्लस q इंटू ए एक्स प्लस बी होल अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर, विच इज अवर जिंगो आंसर। सॉरी देखो, अगर अकॉर्डिंग टू बुक जाना है तो इसे एक्सपांड किया हुआ है, तो एक्सपांड दिस, ओके, इक्वल टू ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर। अब ये आगे माइनस है तो सारे माइनस वाले हो जाएंगे, तो 2px into ax, so it will be minus 2apx square, फिर 2px into b minus 2pbx, फिर वापस minus aqx and minus qb upon px square plus qx प्लस आर होल स्क्वायर। देखो प्लस एपीएक्स स्क्वायर माइनस 2apx स्क्वायर, तो एक माइनस apx स्क्वायर बचेगा। aqx है हमारे पास, यस, प्लस aqx माइनस aqx गया। अब बचे दो ही टर्म्स, ar एंड qb प्लस ar माइनस qb बटे में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर द होल स्क्वायर। नाउ इट इज अवर जिंगो आंसर, राइट। देखो 9th सम में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सीधा मैं करवा रहा हूं 10th। अब 10th के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताई थी कि डी बाई डी एक्स अगर 1/x रेज़ टू n है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई हुई है कि जो एक्सपोनेंट है, जो घात है, वो माइनस लेके ऊपर जाएगी और नीचे एक और इंक्रीज होगी, एक बढ़ेगी। घात माइनस लेने ऊपर जाए, नीचे एक बढ़े। 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 1/x रेज़ टू 4, 1/x रेज़ टू 5, इस टाइप के जो भी सम्स आएंगे, या तो फिर आप डिवीजन रूल लगाओ, लंबा हो जाएगा, 2 स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। बेटर वे इज दैट आप इसे फॉर्मूला मान लो, तो ये सब में हमें इसको यूज करना ही है, राइट। सो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल गिव सेपरेट डी बाय dx, આપણે એને અલગ અલગ આપીશું। d by dx a upon x raised to 4 minus d by dx b upon x square plus d by dx cos x। चलो a इज कांस्टेंट बच गया,
डी बाई डी एक्स 1/x⁴ आई ये मेथड आई, राइट। माइनस बी बचा डी बाई डी एक्स 1/x² आई मेथड आई। और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x। इट इज रेडीमेड फॉर्मूला। हर लेक्चर में आपको 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स, ઓછામાં ઓછી 5 વખત બધી ફોર્મ્યુલા લખવાની છે। 12th में सारी फॉर्मूले काम में आने वाली है, याद रखना। चलो इक्वल टू ए 1/x⁴ का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंट माइनस लेके ऊपर गई और नीचे एक इंक्रीज हुई, माइनस बी ये ऊपर गई, सो -2/x³ एंड माइनस साइन x, सो इक्वल टू -4a/x⁵ माइनस माइनस प्लस 2b/x³ माइनस साइन x। दिस इज अवर जीरो आंसर। कितने इजी सम से बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 12। एक्चुअली 12th इज नॉट इन अवर सिलेबस, अपना कोर्स में थाय ज नहीं। ये चेन रूल से बनेगा, पर चेन रूल आपको आएगा 12th में, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलत समझ लिया तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपके हाथ से जाएगा। तो मैं एक अलग वे में आपको ले जा रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा ध्यान रखना। इसके रिगार्डिंग एक सम मैं आपको करवा रहा हूँ, लाइक डी बाई डी एक्स, देखते रहना, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, धीरे धीरे देखना, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। चलो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर थी आपने स्टार्ट करिए, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी। सर इसे एक्सपांड कर दो, तो भैया एक्सपांड नहीं करना है मुझे, क्योंकि अगर n एक्सपोनेंट आएगी तब आप फंसोगे, तो आपने बीजे रास्ते थे लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अभी आप देखो कि ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, क्या एग्जैक्ट नहीं है, सेम नहीं है, बनने एक सरखी है ना, तो ये प्लस ये बनेगा 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स। अब यहां से आप कर सकते हो, आप पहली मेथड में करना है। अगर मेरे पास क्यूब आया डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, ध्यान रखना मैं रेस टू एन के लिए डायरेक्ट कंक्लूजन बनाऊंगा, त्याथी આપણે સીધું સૂત્ર તારવીશું। चलो क्यूब है मतलब मुझे 3 बार लिखना है, सो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी। नाउ मल्टीप्लीकेशन रूल, बारी बारी सबकी बारी, मेरे बाद तेरी बारी, बारह फरती वारो मारा पछी तारो। चलो फर्स्ट 2 एज इट इज, मतलब ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स थर्ड। फर्स्ट 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, प्लस फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, फिर सेकेंड का फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, तो मैंने स्क्वायर लिखा इंटू डी बाई डी एक्स मिडल टर्म। अब सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज, तो दिस इंटू दिस वापस स्क्वायर बनेगा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखो सबका हो गया, कोई भी नहीं बचा। तो एक्चुअली आपको तीनों टर्म्स एक जैसी ही नहीं लग रही, लग रही है कि है। सो 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो अब हमें यहाँ पे एक कंक्लूजन बनाना है। कैसा कंक्लूजन बनाएंगे? तो देखो एक्सपोनेंट थी ना, वो आगे आई, एक कम हुई,
और विदाउट एक्सपोनेंट डेरिवेटिव घात હતી ને એ નીચે आई एक ઓછી થઈ અને विदाउट एक्सपोनेंट डेरिवेटिव। तो मैं इसे जनरल फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं। चलो रेस टू 4 के लिए डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेस टू 4, तो क्या करेंगे 4 नीचे आया, एक एक्सपोनेंट कम हुई और d बाई डी एक्स विदाउट एक्सपोनेंट सब कुछ अंदर आ गया। इनडायरेक्टली इट इज चेन रूल, पर मैंने अलग रास्ते से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो ये हमारी मेथड बन गई। तो अब यहाँ n एक्सपोनेंट के लिए क्या करेंगे, n एक्सपोनेंट के लिए हम ये करेंगे कि से इक्वल टू एक्सपोनेंट नीचे आई इंटू ए एक्स प्लस बी, एक कम हुई n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स विदाउट एक्सपोनेंट। हो कितना इजी, रेडी। चलो इक्वल टू n इंटू ए एक्स प्लस बी इन रेस टू n माइनस 1। चलो a बचेगा x का 1 b का 0, सो आंसर इज an इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू n माइनस 1 विच इज अवर जिंगो आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, प्लीज राइट डाउन दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये बुक वाले भी देखो ना, एक टर्म के लिए n एक्सपोनेंट के लिए हमने कर दिया तो अब दो दे दिए, पर हम भी कुछ कम नहीं, हम भी करेंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आ जाओ, यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल, आप गुणाकारનો नियम लागશે। फर्स्ट एज इट इज मतलब ax प्लस b रेज टू n इंटू डी बाई डी एक्स cx प्लस d रेज टू n प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब ये वाला एज इट इज cx प्लस d रेज टू n इंटू डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव ax प्लस b रेज टू n। बस बात खत्म। अभी तो फॉर्मूला मैंने समझाई कि अगर n एक्सपोनेंट है तो वो नीचे लेके कम करके बिना एक्सपोनेंट डिफरेंशिएशन करो, घात ने नीचे लाई एक ओછી કરીને घात વગરનાનું વિકલન करो। ये तो डेरिवेटिव के बाहर है डिफरेंशिएशन के, तो ऐसा ही रहेगा। इनटू चलो एक्सपोनेंट नीचे आई cx प्लस d एक कम हुई इंटू डी बाई डी एक्स विदाउट एक्सपोनेंट मतलब cx प्लस d, इसके जैसे यहां पर भी प्लस cx प्लस d रेज टू n इंटू एक चलो एक्सपोनेंट नीचे आई ax प्लस b एक कम हुई इंटू डी बाई डी एक्स विदाउट एक्सपोनेंट विदाउट पावर विदाउट इंडेक्स, कुछ भी बोलो, पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स इक्वल टू ax प्लस b रेज टू n इंटू cx प्लस d रेज टू n माइनस 1। cx प्लस d का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन विकलित, c बचेगा x का 1 d का 0, तो सिर्फ c बचेगा प्लस यहां पर cx प्लस d रेज टू n इंटू ax प्लस b रेज टू n माइनस 1 इंटू a। હવે આને ગોઠવીને લખીએ, અરેન્જ करके लिखेंगे तो c इंटू n इंटू ax प्लस b रेज टू n इंटू cx प्लस b रेज टू n माइनस 1। इसी तरह यहाँ पर प्लस a इंटू n इंटू cx प्लस d रेज टू n इंटू ax प्लस b रेज टू n माइनस 1। देखो अब कुछ कॉमन निकल रहा है, यस, एक तो n, फिर ax प्लस b की n माइनस 1, ax प्लस b की n माइनस 1, cx प्लस d की n माइनस 1, cx प्लस d की n माइनस 1। चलो अब यहाँ पे c बचा और एक ax प्लस b बचेगा प्लस a बचा
n निकला, और एक cx प्लस डी बचेगा क्योंकि n माइनस 1 एक्सपोनेंट कॉमन निकली हुई है, इक्वल टू n into ex plus b raised to n minus 1 into cx plus d raised to n minus 1 into acx plus bc plus acx plus ad, तो एक और एक स्टेप बचा, दैट इज n into ax plus b raised to n minus 1 into cx plus d raised to n minus 1 into acx plus acx to acx plus bc plus ad, which is our Zingo answer. तो अब चाहे कैसे भी सम क्यों ना आ जाए, आप आराम से कर सकते हो, राइट। चलो ये सम भी थोड़ा हटके है, अब बुक वाले ने नक्की किया है कि आपको परेशान करे। अब अभ्यास अंश सारा છે भाई एग्जाम ओरिएंटेड છે, ध्यान रखते रहना। मैं इसका सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, अगर sin x होता तो उसका डेरिवेटिव में cos x लिखता, तो આપણે એનું વિકલિત cos x લખી सकता, बट हमारे पास sin x प्लस a है। अब a के बदले sin x प्लस 1 भी हो सकता है, 1 sin x प्लस पाई बाई 8, आगे सम आ चुके हैं भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पता है। तो यहाँ पे चाहे sin x प्लस a हो या cos x प्लस a, आपको पहले इसे sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करना है। देखो किस तरह से, d बाई डी एक्स, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा, साको कोसा sin cos cos sin, चलो sin x इंटू cos a प्लस cos x इंटू sin a। अब cos a और sin a कांस्टेंट टर्म बनेगी क्योंकि उसके पास कोई वेरिएबल है नहीं, तो डी बाई डी एक्स को मैं अंदर ले जा रहा हूं और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर लिखेंगे। सो cos a इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस sin a into d by dx cos x equal to cos a. What is the derivative of sin x? Obvious cos x plus sin a. What will be derivative of cos x? Minus sin x equal to cos x को मैंने आगे लिखा, cos a को मैंने पीछे लिखा, माइनस आगे आई, sin x को आगे, sin a को पीछे। सो इट इज कोकोसासा, cos cos sin sin फॉर्मूला है किसकी, तो देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो cos की फॉर्मूला बनेगी, ये आपको याद होना चाहिए। भले sin x प्लस a का डेरिवेटिव cos x प्लस a है, आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ये करना ही पड़ेगा, याद रखना। अगर स्कूल टीचर आपको बता रहा है कि भाई चलेगा तो चला लेना, अदरवाइज आपको ये लिखना पड़ेगा। एक सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस ए, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस ए, उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स प्लस ए, पर करना ये मेथड से, करना ये मेथड से। एक सब में और करवा रहा हूं, यहाँ पे देखो, इन दोनों की हेल्प से आगे बुक में आने वाला है ही, याद रखो, डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस ए, फंसे भाई फंसे। अब टेन की फॉर्मूला लगाओगे तो और फंसोगे। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, फंसोगे। बेटर वे इज दैट मैं इन दोनों का यहाँ पर यूज करूंगा, ये आपको मैंने होम के वर्क में दिया हुआ है, आपने जाते करवाना छे, जाते करो, राइट। अभी ये सम भी मैं करवा रहा हूं क्योंकि दोनों की हेल्प लेने वाले हैं, राइट। सबसे पहले वी विल कन्वर्ट इट इन साइन कॉस फॉर्म। कैसे, देखो, इक्वल टू, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, डी बाई डी एक्स, टेन मीन्स साइन अपॉन कॉस। ओहो ओहो, मजा आ गया,
अब यहाँ पे लगेगा डिवीजन रूल, અહીંયા પાછો આપણે લગાઈશું ભાગાકારનો નિયમ। तो वो रूल के हिसाब से इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर cos स्क्वायर into x plus a, चलो डिनोमिनेटर एज इट इज cos x plus a, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर sin x plus a minus न्यूमरेटर एज इट इज sin x plus a into derivative of denominator cos x plus a। अब ये दो सम सबसे पहले आपको करने पड़ेंगे। आप इसे दे दो 1 नंबर, इसे दे दो 2 नंबर। पहले ये अगर ये पूछा तो ये दोनों आपको पहले करने हैं, फिर उसकी हेल्प यहाँ पे लेंगे। तो देखो यहाँ पे d by dx sin x plus a, तो मैं ये नंबर दूंगा 1 और d by dx cos x plus a 2 नंबर दूंगा। सो इक्वल टू cos x plus a according to 1 it will be cos x plus a minus this sin x plus a as it is, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x plus a, और अपन वाला तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। कहां से लिखा? बाय 1 एंड 2। ये करने के लिए पहले आपको दोनों सम करने पड़ेंगे। चलो इक्वल टू cos x plus a into cos x plus a, it will be cos square x plus a minus minus plus sin x plus a into sin x plus a, sin square x plus a बटे में cos square x plus, अरे ऊपर तो फॉर्मूला बनी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों के एंगल सेम है, सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा के हिसाब से इट विल बी 1 अपॉन cos स्क्वायर x plus a। The second name of this form is sec square x plus a, which is our zingo answer। ये बुक में आने वाला है, मैंने एडवांस में करवा दिया। तो अगर ये पूछा है तो आपको ये करना है, ये पूछा है तो आपको ये करना है, ये पूछा है तो आपको दोनों करके ये करना है। समझे मेरी बात? सो प्लीज राइट ऑन दिस। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज का लेक्चर यहां तक रखता हूं। ये सारे सम्स आपको 2 टाइम्स इन होमवर्क एंड 1 टाइम इन क्लास वर्क करना है। फॉर्मूला एवरी डे आपको 5 टाइम्स लिखनी है, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में पूछूंगा, याद रखना। सो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।